अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम खादिम हुसैन है। मेरा ताल्लुक ग्रामीण यूनिवर्स प्राइवेट लिमिटेड से है। वी आर अ टर्न की बेस्ड सोल्यूशन कंपनी। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का इन्वर्टर्स कोई भी चीज़ें चाहिए हो तो वी हैव रेडी स्टॉक। कोई भी आइटम आपको चाहिए हो, कैश ऑन डिलीवरी भी पॉसिबल है। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड भी चार्ज करते हैं हम और कैश भी लेते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर। तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए यूट्यूब पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज फिर मैंने क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाने के लिए दोबारा एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं आपको क्वेश्चन और आंसर्स की तरफ। तो पहला सवाल है 1.2 किलोवाट के साथ कितने पैनल लगा लें। 1.2 किलोवाट के साथ आप लगा सकते हैं 600 वाट के पैनल या 700-800 वाट के पैनल लगा सकते हैं। लेट्स सपोज आपका 330 के, तो मैं रेकमेंड करूँगा मैक्सिमम आप 3 पैनल लगा लें 900 वाट, क्योंकि इसका चार्जर 600 वाट होता है। तो आप 600 वाट का इसमें से सोलर एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ टेल मी नाइट्रॉक्स डज वर्क विदाउट बैटरी, देयर इज़ नो सोर्स ऑफ बैटरी एंड यूटिलिटी। देखिए, नाइट्रॉक्स अगर बैटरी और यूटिलिटी दोनों नहीं है, सिर्फ सोलर है, तो वो स्टार्ट नहीं होगा। दोनों में से एक चीज़ लाजमी चाहिए, तो यूटिलिटी हो या बैटरी हो। इस इन्वर्स नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट सूटेबल फॉर नेट मीटरिंग। जी बिल्कुल, पंजाब के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर सिंगल फेज की नेट मीटरिंग अलाउ होती है, तो वहाँ पर नाइट्रॉक्स आपका बिल्कुल जो है सूटेबल है। वहाँ पर आप नाइट्रॉक्स के थ्रू नेट मीटरिंग कर सकते हैं। अगला सवाल है, VFD और इन्वर्टर में क्या फ़र्क है। देखिए, VFD जो है वो मोटर्स के लिए होती है, इन्वर्टर हर किस्म के लोड के लिए होता है। क्योंकि VFD क्या करती है, वो बेसिकली मोटर को 0 से लेके 50 फ्रीक्वेंसी तक लेकर जाती है। यानी आपकी मोटर एकदम स्टार्ट नहीं होगी, स्लो स्लो स्टार्ट होगी। इस तरह सोलर की एनर्जी भी जो है स्लो स्लो बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम आपकी आएगा कि आपकी मोटर पीक पे चल रही होगी। मगर इन्वर्टर में क्या होता है, इन्वर्टर फिक्स 20 वोल्ट देता है। जैसे ही आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वो 100% से स्टार्ट होती है। तो VFD इन्वर्टर में फ़र्क है। VFD में आप कोई और आइटम नहीं चला सकते। लेट्स सपोज मैं कहूँ मैं टेलीविज़न चलाऊँगा या एनर्जी सेवर चलाऊँगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो आप VFD पे कोई ऐसा लोड नहीं चला सकते। आप VFD पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल मोटर्स चला सकते हैं। अगला सवाल है, नाइट्रॉक्स 3.6 के कैन बी रन 24 वोल्ट एंड 48 वोल्ट बोथ ऑप्शन और ओनली वन। देखिए, नाइट्रॉक्स इज़ अ 48 वोल्ट DC ऑपरेटेड इन्वर्टर। तो ये 48 वोल्ट भी चलेगा, ये 24 और 48 दोनों को नहीं चूज़ कर सकते आप, ये लगा लें या ये लगा लें। आपको 48 वोल्ट पे ही जाना है। आप 48 वोल्ट में बैटरी छोटी लगा लें, मगर आप लगाएं 48 वोल्ट ही। हाउ टू मैनेज PV 11 एम्पेयर पर MPPT। देखिए, मैनेज का मतलब ये 11 एम्पेयर पर MPPT का मतलब बहुत सिंपल सा है कि आपने वोल्ट बढ़ाने हैं, एम्पेयर नहीं बढ़ाने। अब जिसका आपने इन्वर्टर का जिक्र नहीं किया, कौन सा इन्वर्टर है, तो जो भी होगा तो उसके वोल्ट भी 450 होंगे तकरीबन। तो अगर आप 300 वोल्ट बनाते हैं और 11 एम्पेयर पे जाते हैं, तो 3 × 11 3300 वाट बनता है पर MPPT। तो 2 MPPT में आपके 6600 वाट हो गए। अब अगर आप नाइट्रॉक्स लगा रहे हैं 6.5 किलो वाट है, तो उसके लिए 6600 वाट होंगे। तो दैट्स वेरी परफेक्ट कि 11 एम्पेयर आपके पर MPPT होने चाहिए। क्योंकि बाज़ लोग क्या करते हैं कि 3-3 की स्ट्रिंग बनाए थे, एम्पेयर बढ़ाए थे। इसमें एम्पेयर नहीं बढ़ाने आपने, इसमें आपने सिर्फ वोल्ट बढ़ाने हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नाइट्रॉक्स में ब्लूटूथ ऑप्शंस हैं। नहीं जी, नाइट्रॉक्स में ब्लूटूथ ऑप्शन नहीं है। नाइट्रॉक्स ऑनलाइन इन्वर्टर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अस्सलाम वालेकुम सर, नाइट्रॉक्स वॉच पावर एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है या नहीं। नहीं, नाइट्रॉक्स वॉच पावर एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं होता। इसकी अपनी एप्लीकेशन है, इसे हम सोलर मैन कहते हैं। तो वो सोलर मैन से ही कनेक्ट होगा और वया इंटरनेट होगा। आप डायरेक्टली इन्वर्टर को एक्सेस नहीं कर सकते अपने मोबाइल से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भाई, क्या मैं इन्वर्स 3.2 एरोक्स पर एक और डिस्प्ले बॉक्स लगा सकता हूँ एथरनेट केबल से। देखो, सब पोर्ट नहीं है एक और बॉक्स लगाने की, एक ही पोर्ट दी हुई है। तो आप एक ही लगा सकते हैं। अगर आपको उसको दूर करना है तो आप वो वाला डिस्प्ले निकाल के दूर ले जाएं इथरनेट केबल के थ्रू RJ45 के, मगर आप एक और नहीं लगा सकते डिस्प्ले। अगला सवाल है, इन्वर्स की नाइट्रॉक वाली सीरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी। मैंने सुना है ये 2 सोर्सेज हो तब चलता है, तो फिर रात को बिजली चली जाए तो ये कैसे वर्क करेगा, सिर्फ बैटरीज पे कैसे चलेगा। देखें, आप लोगों ने सुना, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है आप लोगों को, बल्कि बताने वाले की भी गलती है। सिंगल सोर्स अगर सिर्फ बैटरी होगी तो चल जाएगा, मगर आप कहें कि सिंगल सोर्स सिर्फ सोलर तो नहीं चलेगा, सिंगल सोर्स इलेक्ट्रिक हो तो नहीं चलेगा। या तो बैटरी इलेक्ट्रिक हो तब सोलर पे चल जाएगा, या बैटरी हो या इलेक्ट्रिक हो। खाली सोलर पे नहीं चलेगा, खाली इलेक्ट्रिक पे नहीं चलेगा, मगर खाली बैटरी पे ज़रूर चलेगा, क्योंकि अगर आपकी लाइट गई तो बैटरी से आपको बैकअप ज़रूर देगा। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, ये सिर्फ बैटरीज पे चलता है। नाइट्रॉक्स इन्वर्टर में BMS का ऑप्शन क्यों नहीं है।
देखिए नाइट्रॉक्स इन्वर्टर में BMS का ऑप्शन है। BMS बेसिकली क्या होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो हर लिथियम आयन बैटरी का अपना होता है, वो लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चर कंपनी देती है। फ़र्क ये होता है कि इन्वर्टर और बैटरी को आपस में कम्युनिकेट कराना होता है, तो उसके लिए BMS होता है कि जी ये BMS इस इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो बिल्कुल नाइट्रॉक्स में BMS है, तो BMS से कम्युनिकेट हो सकता है। आपका जो भी कंपनी की बैटरी है वो इन्वर्टर से मालूम करेंगे, हमसे मालूम करेंगे, आपको बताएंगे कि आपका BMS किस तरह कनेक्ट होगा। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या सोलर मैन ऐप से हम इन्वर्टर की सेटिंग कर सकते हैं? देखिए सोलर मैन ऐप से आप इन्वर्टर की सेटिंग नहीं कर सकते। आपको इन्वर्टर की जो भी सेटिंग्स करनी है आप वो मैनुअली इसकी टच स्क्रीन LCD से कर सकते हैं। सोलर मैन सिर्फ और सिर्फ व्यूइंग पोर्टल है, उस पर आप चेंजेस नहीं कर सकते। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3 किलोवाट 2 किलोवाट का सिस्टम कितने यूनिट जनरेट करता है पर डे? देखिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है, 3200 मल्टीप्लाई बाय 70% एफिशिएंसी लें आप, और मल्टीप्लाई बाय 6 आवर्स करें, तो ये तकरीबन आपके 13.5 यूनिट पर डे जनरेट करेगा। 40 सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एरोक्स 5.2 को ऑनलाइन करने के लिए कोई डिवाइस हो प्लीज़ बता दें। जी बिल्कुल, इसको ऑनलाइन करने के लिए एक आती है वाईफाई डिवाइस आती है, वाईफाई स्टिक होती है इसकी, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो जैसी आएगी आई बी इन टच विथ यू, आपको बता दूँगा। अच्छा, एक और सवाल है कि जी ये क्लियर करते हैं कि स्मार्ट लोड यूटिलिटी से चलेगा या नहीं व्हेन इट एक्सीड्स द लिमिट। देखिए स्मार्ट लोड के अंदर एक ऑप्शन होता है, जो आप उसको ऑन करते हैं तो वहाँ पे एक चेक बना हुआ रहा होता है कि ऑलवेज ऑन यूटिलिटी या ग्रिड। इसका मतलब होता है कि जैसे ही ग्रिड आएगी स्मार्ट लोड खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। स्मार्ट लोड ऑफ नहीं होगा जब तक ग्रिड है आपकी, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि जी मेरा स्मार्ट लोड होना चाहिए, अगर रात में लाइट गई तो मेरा AC स्मार्ट लोड पे हो। अब वो एक टाइम आए जब बैटरी मेरी लो होने वाली हो या लो होने से थोड़ा पहले, तो मेरा स्मार्ट लोड बंद हो जाए, बाकी मेरा नॉर्मल लोड चलता रहे। तो इसलिए आप ऑलवेज ऑन ग्रिड पे जाके चेक लगा दें, तो जैसे ही बिजली होगी तो स्मार्ट लोड आपका ऑन रहेगा। अगला सवाल है कि अगर 5 किलोवाट 2 पैरेलल में लगाऊंगा तो क्या बैटरियाँ 4 ही लगेंगी या 8? आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 4, 8, 12, 16 कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है अगर आपने पैरेलल किया है तो। अगला सवाल है, इन्फिनी इन्वर्टर है सेम स्पेक सिमिलर टू नाइट्रॉक्स न्यू 2020 मॉडल और देयर आर सम डिसएडवांटेजेस। देखें नाइट्रॉक्स और इन्फिनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाइट्रॉक्स IP65 है, इन्फिनी IP65 नहीं है। नाइट्रॉक्स की 5 साल वारंटी है, इन्फिनी की 5 साल वारंटी नहीं है। फीचर्स तकरीबन सेम है। एरोक्स 2.2 पर क्या DC इन्वर्टर AC चला सकते हैं? नहीं, एरोक्स 2.2 पर DC इन्वर्टर AC नहीं चला सकते, क्योंकि 2.2 का इन्वर्टर है, वोंट रेकमेंड यू। 1200 वाट का चार्जर होता है इसके अंदर। कोशिश करें अगर आपने AC चलाना है तो आप बड़ा इन्वर्टर लगाएं, 3 किलोवाट या 3.2 किलोवाट। सो व्यूअर्स, ये थे आपके आज के सवाल और मैंने उन सारों के जवाब दिए। तो इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कीजिएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन के जवाब ज़रूर दूंगा। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट करें। और इसके अलावा मेरी वेबसाइट है www.rameenuniverse.com, वहाँ पर ही बहुत सारी मालूमाती चीज़ें पड़ी हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।